हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरा नाम परवीन और आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल महात्मा जी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। यार, आप सभी सोच रहे होंगे यार भैया कहाँ हो, ना पढ़ा रहे हो ना वीडियो अपलोड कर रहे हो, कहाँ पे हो। तो भैया कुछ काम था जिस वजह से आपको वीडियो नहीं मिल पा रही थी, और कुछ मेन रीज़न भी नहीं था कि मैं वीडियो अपलोड करूँ, क्योंकि पेपर भी टल चुके थे, सबका प्रमोट भी हो गए थे। ठीक है, चलो भैया, जैसे ही मैंने आपको बता दिया था कि मैं क्या स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो भैया हम बीएससी थर्ड ईयर के ऊपर काम करने वाले हैं अब। ठीक है, आपको पता है सेकंड ईयर आपका हो चुका है ऑलरेडी। देखो, अगर कोई सेकंड ईयर का बच्चा है वीडियो देख रहा है, तो भैया सेकंड ईयर का ऑलरेडी हमारा कोर्स कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट में जाकर देख लेना आप सभी, उसके नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो इसका जो भी मैं बीएससी थर्ड ईयर वालों को पढ़ाने वाला हूँ, उसके पीडीएफ फाइल में स्पेशल नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेंगे। टेलीग्राम ग्रुप का नाम वही है जो हमारे यूट्यूब चैनल का है। ठीक है, सर्च मान लेना, ज्वाइन कर लेना, लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। पर कभी कभी ऐसा होता है उससे खुलता नहीं है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट सर्च मार लेना, टेलीग्राम पे आ जाएगा। ठीक है, चलो, और ज्वाइन कर लेना जल्दी से। देखो भैया, हम स्टार्ट क्या करने वाले हैं, डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। नो बकवास, ओनली क्लास। ठीक है, नो बकवास, ओनली क्लास। देखो भैया, आपको पता है, देखो मैं लिखने वाला नहीं हूँ, आपको बता रहा हूँ सिंपल। आपको पता है जो आपका पेपर होता है वो एमसीक्यू होता है। ठीक है, सीसीएस यूनिवर्सिटी या उत्तर प्रदेश में मोस्टली जितनी भी यूनिवर्सिटी है, एमसीक्यू पेपर होता है उनका थर्ड ईयर वालों का। ठीक है, तो उसी पैटर्न से हम चलेंगे। और अगर जिसको ज़्यादा ही समझना है तो भाई मुझे बता देना, मैं उसको भी समझा दूंगा। ठीक है, चले। तो भैया, आपका जो पेपर होने वाला है, मैं आपको थर्ड पेपर स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, समझ में आ रही है बात। थर्ड पेपर मैं आपको स्टार्ट करने वाला हूँ। कौन सा पेपर है भैया, वो बोल सकते हैं? बताओ कौन सा है, बताओ, तुम बताओ कौन सा है। देखो, थर्ड पेपर जो है उसमें हम अर्धचालक एंड सेमीकंडक्टर, मतलब सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं, डायोड के बारे में पढ़ने वाले हैं, या हम बोल सकते हैं अर्धचालक युक्तियाँ। ठीक है, थर्ड बुक है आपकी, उसको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो भैया हमारा पहला टॉपिक है बैंड थ्योरी। ठीक है, वैसे आपकी बुक में ये मेंशन नहीं है, पर इसके बेस पे क्वेश्चन बना कर दे रखे हैं, तो हमको ये करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। और लगभग एक दो क्वेश्चन भी आया हुआ है प्रीवियस ईयर यहाँ से, तो इस वजह से मैं आपको कराऊंगा ये वाली चीज़ भी। ठीक है, बैंड थ्योरी आपने ट्वेल्थ क्लास में भी पढ़ी होगी। तो चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फिर बताना चाहूँगा आपका 100 नंबर का पेपर, 100 क्वेश्चन आते हैं एक पेपर में, 100 एमसीक्यू आएंगे, टिक करने होंगे। पर सभी बच्चों को लगता है यार एमसीक्यू आसान होते हैं, जबकि अगर यार एमसीक्यू आसान होते तो आप सभी के पेपर नहीं निकल जाते, आप गवर्नमेंट जॉब पर काम कर रहे होते हैं ना। यानी हम बोल सकते हैं भैया, एमसीक्यू भी आसान नहीं है। ठीक है, तुक्का नहीं लगता हर एमसीक्यू पे। ठीक है, इस वजह से पढ़ना पड़ेगा आपको। तैयार हो? अगर भाई आपको पढ़ाई में मन ना लग रहा हो, आपको लगे कि भैया पढ़ाना बंद कर दो, मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा। अगर आप कहते हो भैया और ज़्यादा पढ़ाओ, तो मैं और ज़्यादा पढ़ाऊँगा, पर मैं आपको इतना ही पढ़ाऊँगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए भैया, पता है ना 100 क्वेश्चन आएंगे जो 50 नंबर के होंगे। हर एक पेपर की बात कर रहा हूँ, चाहे वो मैथ का पेपर हो, चाहे वो फिजिक्स का पेपर हो, चाहे वो केमिस्ट्री का पेपर हो। ठीक है, मैथ का तो शायद ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि वो मैथ में प्रैक्टिकल के नंबर नहीं मिलते ना। चलो, बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी क्या होते हैं भैया? बैंड दो प्रकार के होते हैं, चालन बैंड, संयोजी बैंड। यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है हमारा, चालन बैंड और संयोजी बैंड। संयोजी बैंड क्या होता है भैया? वैलेंसी बैंड बोलते हैं जिसको, वो भरा हुआ होता है। अब तुम कहोगे भैया कैसे कैसे, हम तुम्हारी बात कैसे मान लें? अभी बता दूंगा, अभी तसल्ली पूर्वक पढ़ते रहो। अच्छा, एक होता है भैया चालन बैंड, जिस ये क्या होता है बेटा? ये खाली होता है। ठीक है, अब तुम कहोगे भैया हम तुम्हारी बात के, अभी यार प्रूफ करके दिखाऊंगा हर चीज़। ठीक है, चालन बैंड होता है जो खाली होता है, संयोजी बैंड होता है भरा हुआ होता है। हो सकता है यार इंग्लिश में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाए लिखने में, पर उसको ध्यान मत देना, क्योंकि स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है, पर आपको समझने पर फोकस करना है कि मैं आपको बोलना क्या चाहता हूँ। ठीक है, अच्छा, देखो भैया, चालन बैंड होता है और संयोजी बैंड होता है। देखो, संयोजी बैंड जैसे आप सभी को मैं बता चुका कि संयोजी बैंड भरा हुआ होता है, जबकि चालन बैंड खाली होता है। अब देखो, मैंने बैंड बना लिए, एक तो हमारा संयोजी बैंड है, एक चालन बैंड है। देखो, मुझे पता है संयोजी बैंड कैसा होता है सर, भरा हुआ होता है। मैंने मान लिया इसमें इलेक्ट्रॉन है भरे हुए हैं। अब देखो बेटा, ध्यान रखना, अगर मैं बोलूँ T बराबर 0 केल्विन, इसको बोलते हैं परम शून्य ताप। ठीक है, परम शून्य ताप बोलते हैं इसको। अब इस वाले टेम्परेचर पर क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड में है ना, वो चालन बैंड में नहीं जा पाएंगे। भैया क्यों? भाई एक बात बताओ, ध्यान से सुनना। तुम तवे पे बैठे हो, कैसे बैठे हो? देखो, ये तवा है।
ये भैया तुम यहाँ पे बैठ गए ना। अच्छा भैया, तवा बिल्कुल ठंडा है, तुम बैठे रहोगे उठ के भागोगे? सर ये कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया आपने? भाई ये बताओ यार, तवे पे बैठोगे और तवा ठंडा है तो उठोगे थोड़ी, मज़ा होगा भैया, बैठे रहेंगे हम तो हैं। चलो, अगर सपोज करो मैंने तवे को गर्म कर दिया, तुम्हें उसके ऊपर बैठा दिया, फिर उठ के भागोगे कि नहीं? हाँ सर जी भागेंगे। इसका मतलब क्या, अगर T बराबर 0 केल्विन टेम्परेचर है ना, तो इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में नहीं जा पाएंगे। अच्छा भैया, अगर सपोज करो भैया टेम्परेचर बढ़ा दें, 0 से ज़्यादा कर दें टेम्परेचर, फिर क्या होगा भैया? जो इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ से, वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे इस वाले बैंड में, ठीक है, चालन बैंड से संयोजी बैंड में चले जाएंगे। अच्छा, फिर क्या होगा? यहाँ से इलेक्ट्रॉन गायब हो गए तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो बचा। हाँ भैया, यहाँ पे खाली जगह बच जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं कोटर, जिसको हम बोलते हैं होल। ठीक है, समझ में आ गई बात? ये नहीं समझ करो। अब एक बात बताओ, ध्यान से सुनना। तुम ब्याह में गए हो, सर जी ब्याह तो चल रहे हैं, वैसे मज़े ले रहे हो तुम भी, देखो मज़े ले रहे हो ना ब्याह के? वैसे बता देना यार सभी। देखो, ब्याह में कुर्सी पे बैठ गए। अबे यार, कुर्सी कुर्सी से बहुत बड़ी लंबी कहानी याद आ गई, चलो बताऊंगा तुम्हें कभी बाद में। तुम कुर्सी पे बैठ गए, ये लो सर बैठ गया, कुर्सी पे बैठे हुए खाना खा रहे हो, आराम से खा रहे हो। अब खाना ख़त्म हो गया, तुम खाना लेने गए और कहा कि आंटी जी मेरी कुर्सी पे ध्यान रखना, कभी कोई बैठ जाए। उठ के चले गए। अरे कोई बैठा ही नहीं है वहाँ पे, तो वैसे बैठ जाएगा, तुम्हें पता है। मैं समझाना क्या चाहता हूँ, ध्यान से देखना। ये कुर्सी है, जैसे भी है बनी की कुर्सी है, ठीक है, ये कुर्सी है और ये तुम हो। अब तुम क्या काम कर रहे हो? कुर्सी पे बैठे हो, यहाँ से उठ के चले गए, तो ये खाली जगह बच गई नहीं बची? जो कुर्सी की खाली जगह बच चुकी है ना, देखो मान के चलो तुम इलेक्ट्रॉन हो, तुम यहाँ पे बैठे हुए थे पहले और तुम उठकर चले गए, तो यहाँ पे खाली जगह बची ना, उसको हम कोटर बोलते हैं। दिमाग में बड़ा कुछ? भाई ऐसा समझ लो, तुम कुर्सी पे बैठे हुए थे, कुर्सी पे से उठ के चले गए, जो वो जगह बची ना, तुम तो इलेक्ट्रॉन दे गए, जो जगह बची ना, दे वही उसको ही बोलते हैं होल, कोटर बोलते हैं। ऐसे ही तो कहा मैंने, टेम्परेचर बढ़ाया तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसमें चले गए, तो यहाँ पे कुछ बचा थोड़ी है सर, कोटर बचा, उसको ही तो कोटर कहते हैं यार, ठीक है। अच्छा भैया, भैया अगर सपोज करो टेम्परेचर बढ़ाते रहें तो क्या होगा भैया? इसके इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर होते रहेंगे और यहाँ पे कोटर बनता रहेगा। आ रही है बात समझ में? अच्छा सर ऐसा होता है, हाँ भैया ऐसे ही होता है। अच्छा भैया, समझ में आ गई बात? आइए ना, बताओ ना। हाँ जी सर, ये बात तो समझ में आ गई। देखो मैं 3 प्रकार से इसको डिवाइड करने वाला हूँ। पहला, चालक, कंडक्टर जिसको बोलते हैं। नंबर 2, सेमीकंडक्टर। फिर बता रहा हूँ, स्पेलिंग पर ध्यान मत देना भैया, कभी कुछ अंग्रेज निकल के आए भैया, स्पेलिंग गलत है, ठीक है ना। नंबर 3, एक होता है कुचालक। ठीक है भैया, 3 प्रकार से मैं इसको डिवाइड करने वाला हूँ। एक तो आपका चालक के आधार पर, बैंड थ्योरी को बता रहा हूँ, बैंड थ्योरी को मैं 3 भाग में विभाजित करने वाला हूँ। एक तो आपका चालक एंड एक सेमीकंडक्टर, एक कुचालक। देखो पहला पॉइंट हमारा चालक, मैं फिर बता रहा हूँ भैया, जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे ही लिखते हुए चलना, ठीक है। चालक की बात करें अगर हम, तो भैया ध्यान रखना, ये तो आपका पता है चालन बैंड होता है और ये संयोजी बैंड होता है, ठीक है। समझ में आ रही है बात? देखो ये तो संयोजी बैंड है और चालन बैंड है, तुम्हें पता है भैया इसमें क्या होता है? ये भरा हुआ होता है जबकि वो खाली होता है। देखो ध्यान रखना, ये जो बीच का अंतराल होता है ना, यहाँ से यहाँ तक का जो बीच का अंतराल होता है, उसको बोलते हैं बेटा हम ईजी। ईजी का मतलब होता है वर्जित ऊर्जा अंतराल, वर्जित ऊर्जा अंतराल। समझ में आ रही है बात? अच्छा भैया, इसको बोलते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल। अब तुम देखोगे, क्या देखोगे चालकों में, क्या देखते हो तुम? यहाँ पे क्या होता है बेटा, अगर हम नॉर्मल बात करें, नॉर्मल की, तो क्या होता है, चालन बैंड संयोजी बैंड पर अध्यारोपित हो जाता है। समझ में आ रही है बात?
ठीक, ओवरलैपिंग हो जाता है, ये आपको पता है ना, ये नीचे वाला संयोजी बैंड था, ठीक है ना। और हम बोल सकते हैं इसमें Eg का मान कितना होता है भैया, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा क्वेश्चन है, बोल सकता है कि भैया कि ये बताइए, चाहो तो लिख लेना, अध्यारोपित हो जाते हैं, ठीक है। क्या अध्यारोपित हो जाते हैं, जो चालन बैंड होते हैं ना और संयोजी बैंड जो होते हैं वो एक दूसरे पर ओवरलैपिंग हो जाते हैं। ओवरलैपिंग का मतलब पता क्या होता है, देखो जैसे सपोज करो ये चालन बैंड है और ये संयोजी बैंड है, इसमें क्या होगा, ये एक दूसरे पे ओवरलैपिंग हो जाएंगे, इसके मतलब इसके ऊपर ही आ जाएगा ये भी इस प्रकार, ठीक है। इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग। और जब ओवरलैपिंग हो गई ना, तो ये बताओ इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन थे, हाँ भैया, और तुम्हें पता है भैया, देखो Eg का मतलब पता क्या होता है, ये जो Eg लिखा हुआ है वर्जित ऊर्जा अंतराल, इसका मीनिंग होता है कि जितना टेम्परेचर, मतलब कितना टेम्परेचर दे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल कर वहाँ पे पहुँच जाए। सर पल्ले नहीं पड़ी बात। देखो भैया सपोज करो यार इसे रखने में प्रॉब्लम हो रही है। देखो सपोज करो इसमें इलेक्ट्रॉन है जितने भी हैं, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पे रख दिया। अब ये हमारा चालन बैंड है, इलेक्ट्रॉन थे जो मैंने नीचे रख दिया, उसमें मैं टेम्परेचर को बढ़ाता रहा। टेम्परेचर कहाँ पे बढ़ा रहा, जो मैंने नीचे रखा ना उसका टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, बढ़ाता रहा। इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं रहे, यहाँ पर पहुँच नहीं रहे, पर एक टेम्परेचर ऐसा आएगा कि उसके इलेक्ट्रॉन निकलते रहेंगे और इसमें एंटर करते रहेंगे। उसी टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, वर्जित ऊर्जा अंतराल। मतलब कितनी ऊर्जा दें कि इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकल कर इसमें एंटर कर जाए। दिमाग में आया अब बात, अभी आ जाएगा, टेंशन मत लेना। इसके लिए दो इंपॉर्टेंट बात है बस, कि इसमें एनर्जी गैप, मतलब जो वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है वो जीरो होता है और ये एक दूसरे पर ओवरलैपिंग होते हैं। अच्छा, अगर मैं अर्धचालक की बात करूं, ठीक है, अर्धचालक की, जब भी तो तुम देखते हो यार कि जो हमारा मतलब लोहा होता है, आपको पता है चालक है, उसमें क्या होता है, मतलब एनर्जी देने की भी ज़रूरत नहीं, एकदम करंट फ्लो होने लगता है। रीज़न तो यही है ना कि वे एक चालन बैंड और संयोजी बैंड एक दूसरे पे ओवरलैपिंग होता है ना, इस वजह से हो जाता है, ठीक है। ज़्यादा एनर्जी देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, जीरो देख रहे हो ना। अच्छा, दूसरा है अर्धचालक। अर्धचालक में क्या होता है भैया, यहीं पे समझा रहा हूँ, ये आपको पता है संयोजी बैंड, ये लिख रहा हूँ ऐसी शॉर्ट में, ये संयोजी बैंड वो चालन बैंड। तुम देख रहे हो भैया इसमें पता, यहाँ पे जो एनर्जी गैप होता है, तुम्हें पता है इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा, जो इसके बीच का एनर्जी गैप होता है वो होता है लगभग, ठीक है, वो होता है लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी कम। समझ में आ रही है बात, सर जी क्या कहती, समझ में ना आया कुछ भी। देखो ध्यान रखना, जो वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है ना इसमें, वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी कम होता है, जब भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ पे एंटर करेगा, ठीक है। अच्छा, ध्यान रखना ये ओवरलैपिंग नहीं होते कभी भी, ठीक है। जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ कुचालक की, इसमें भी सेम, ये आपको पता है कौन सा बैंड है सर, ये है हमारा संयोजी बैंड और ये चालन बैंड। तुम्हें पता है अगर मैं Eg का मान 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा कर दूं, ठीक है, अगर मैं Eg का मान 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा कर दूं ना, तब जाके इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहाँ पे एंटर करेंगे, ठीक है। समझ में आ रही है बात। बस आपको कहने का मतलब ये है कि चालन में जो चालक होता है ना, कंडक्टर, उसमें Eg का मान इतना होता है, अध्यारोपित हो जाते हैं, जबकि इसमें Eg का मान इतना, इससे ज़्यादा होना चाहिए, जबकि इसमें मतलब कम होना चाहिए, इसमें ज़्यादा होना चाहिए। ये 3 बात थी, मैंने आपको बता दी। समझ में आई बात, समझ में आई बात, चलो बहुत बढ़िया बात है। देखो एक बार फिर बताना चाहूँगा, चालक में क्या होता है, चालन बैंड और संयोजी बैंड ओवरलैपिंग हो जाते हैं। जब ओवरलैपिंग है तो भाई इलेक्ट्रॉन तो अपने आप ही ट्रांसफ़र हो जाएंगे ना, ऐसा ऐसा कर करके, ठीक है। भाई एनर्जी देने की ज़रूरत क्या है, मुझे ये बताओ ना, ज़रूरत ही नहीं है यार। देखो अ, अ, ये आपका संयोजी बैंड, वो चालन बैंड। अब इलेक्ट्रॉन उसमें थे क्योंकि वो तो खाली था, अब ये आपस में टच हो गए, भाई ओवरलैपिंग हो गई ना,
तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन वहाँ पे जाने लगेंगे, ऐसा करके जा रहे हैं ना। तो भाई एनर्जी क्यों बढ़ा रहे हो, पागल हो क्या, नहीं बढ़ानी। अच्छा, जबकि अर्धचालक में क्या होता है, अगर हम 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम एनर्जी रखें तो चालन बैंड से चले गए। अच्छा, अगर मैं कुचालक की बात करूं, भाई अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा एनर्जी दोगे ना, तभी इलेक्ट्रॉन जाने लगेंगे। समझ रहे हैं बात? सर बिल्कुल समझ में आ गया ये तो हमारे, ठीक है। और ऐसे लिखना, अब मतलब लिखने की तो ज़रूरत ही नहीं है, बस कुछ पॉइंट जो लिखे हैं ना कि इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके भैया, चलो थोड़ी सी बात और बता रहा हूँ मैं आपको। चलो आज की क्लास वैसे यहीं पे एंड करते हैं, नहीं तो आप बोर होने लगोगे, ठीक है। वैसे सर बोर कहाँ होने दो आप, ज़्यादा फैंकती वैसे। देखो आप क्या काम करना भैया, जो मैंने जितना आज पढ़ाया उसको पढ़ लेना 2 से 3 बार, क्योंकि कल मैं इसके आगे का आपको पढ़ाने वाला हूँ। और यार लाइक वाइक कर दिया करो यार, कंजूसी मत किया करो। देखो डेली मेरे आने से पहले लाइक कर दिया करो। क्लास का टाइमिंग आप सभी को बताना चाहूँगा। क्लास का टाइमिंग है आपका शाम को 6 बजे से, ठीक है। शाम को 6 बजे क्लास, ज़्यादा देर तक नहीं लूँगा मैं, क्योंकि मुश्किल से 15-20-30 मिनट, मतलब मैक्सिमम जो क्लास हो सकती है आपकी 30 मिनट तक हो सकती है, ठीक। उससे ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे भी पता है आपका सिलेबस कितना सा है और कितना कराना है मुझे, ठीक है। तो आप टेंशन मत लेना यार, सब चीज़ हो जाएगा, टेंशन मत लेना, भूल जाओ सब चीज़, ठीक है। और जो भी मैंने आज पढ़ाया उसका देखना आपकी किताब में कितने सारे क्वेश्चन हैं या कितने नहीं हैं, ठीक है। 2-3 तो मिल जाएंगे एटलीस्ट, ये जो मैंने हल्का हल्का पढ़ाया है, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।